मानी के गांव में जमील और असगर नाम के दो आदमी रहते हैं। जमील की फसल काफ़ी अच्छी होती है और असगर इस बात से काफ़ी जलता है और इसी वजह से असगर एक दिन करता है ऐसी हरकत जिससे पूरे गांव को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या करता है। चौधरी साहब, आपको तो पता है कि असगर और मेरी फसल बिल्कुल साथ साथ है और इसी वजह से कल उसने मेरी फसल में पानी छोड़ दिया जिससे मेरी पूरी फसल में पानी बाहर आया है। क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया है? जाओ और तुम उसे बुला कर लाओ, मैं अभी उसे पूछ लेता हूँ। जी चौधरी साहब, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। फिर जमील असगर को बुलाने चला जाता है। ओए असगर, जमील बता रहा है कि कल तुमने उसकी फसल में पानी छोड़ दिया था। नहीं नहीं सरपंच साहब, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा, मेरी इससे क्या दुश्मनी है। चौधरी साहब ये झूठ बोल रहा है, इसने ही ये सब कुछ किया क्योंकि इसके अलावा और कोई भी ये काम नहीं कर सकता। असगर, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो, मुझे पता है कि तुमने ही किया है ये, क्योंकि शहर तक इसकी ही सब्जी बिकती है, तुम्हारी नहीं। इसलिए माफी मांग लो और आइंदा कभी भी ऐसी हरकत ना करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी माफी ही मांग लेता हूँ। जी चौधरी साहब, मैं अभी इससे माफी मांग लेता हूँ। जमील भाई मुझे माफ कर देना, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। फिर वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। इस जमील ने मुझसे माफी मंगवा कर अच्छा नहीं किया। अरे भाई बात सुनो मेरी, आप ही यहाँ से शहर सब्जियाँ लेकर जाते हैं ना, कभी मेरी भी सब्जी बेचें शहर में। नहीं भाई, मैं यहाँ से सिर्फ जमील की ही सब्जी लेकर जाता हूँ क्योंकि शहर में उसकी सब्जी की काफी डिमांड रहती है। चलें कोई बात नहीं, एक दफा मेरी सब्जी भी ले जाकर देखिएगा। असगर उस कॉन्ट्रैक्टर को अपनी फसल की सब्जी शहर में बेचने का कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और कुछ दिन बाद जमील की तबीयत खराब हो जाती है। इससे असगर को काफी फायदा होता है। तो आइए आगे देखिए। पता नहीं एकदम से मेरी तबीयत को क्या हो गया है, मेरे पूरे जिस्म में बहुत दर्द हो रही है। आपको डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है, आप कुछ दिन आराम ही कर लें। क्या हाल है जमील भाई, आपने आज मुझे सब्जियां देनी थी लेकिन मैं तो देख कर आ रहा हूँ आपकी तो फसल की कटाई भी नहीं हुई। क्या बताऊं भाई, पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं अपनी फसल की कटाई नहीं करवा पाया। चलें कोई बात नहीं, आप आराम करें, मैं इस दवा किसी और से खरीद लेता हूँ। फिर वो असगर के पास जाता है। भाई जमील की फसल की कटाई नहीं हुई, इसलिए मैं इस दफा तुम्हारी फसल की सब्जियां ले जाता हूँ, अगर देनी है तो बताओ मुझे। हाँ हाँ ले जाइए, भला मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। फिर असगर अपनी फसल की सारी सब्जियां उसे दे देता है और कुछ दिन बाद जमील की तबीयत भी ठीक हो जाती है। इस दफा मेरी सब्जियों की हालत ठीक नहीं है, अगर इन्हें शहर भेजा तो ये रास्ते में ही खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं सुबह तुम्हें एक तरीका बताऊंगा। अच्छा, तो ये अपनी सब्जियां शहर भेजेगा, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। फिर असगर एक जहरीली चीज उसकी सब्जियों पर फेंक देता है जिससे वो जल्दी खराब हो जाए, लेकिन जमील उन सब्जियों को शहर भेजने की बजाय सुबह गांव में ही बेचना शुरू कर देता है, जिससे होता है कुछ ऐसा जिससे असगर हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। क्या इस जमील ने तो गांव में ही सब्जियां बेचनी शुरू कर दी हैं, लेकिन इसमें तो जहरीली दवा लगी हुई है। चलो मुझे क्या, खुद ही लोग इसे भला बुला कहेंगे और कोई भी इससे सब्जियां नहीं खरीदेगा। वैसे भी मेरे घर में तो मेरी ही सब्जियां बनती हैं। फिर असगर की बीवी परेशानी में उसके पास आती है। चले आप मेरे साथ, हामिद की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो उल्टियाँ करने लग गया है। क्या वो उल्टियाँ करने लग गया है? क्या खिलाया है तुमने? मैं सुबह जमील भाई से सब्जियां लेकर गई थी और वही बनाई थी, लेकिन जैसे ही उसने वो खाई वो उल्टियां करनी शुरू हो गया। क्या जमील की सब्जियां खिलाई है उसे? ये क्या किया है तुमने अपनी सब्जियां क्यों नहीं बनाई? आपने खुद ही उस शहर वाले को सारी सब्जियां दे दी और घर के लिए कुछ भी नहीं रखा। चलिए अब जल्दी से उसे अस्पताल लेकर चलते हैं। फिर असगर अपने बेटे को अस्पताल लेकर चला जाता है। डॉक्टर साहब आप जल्दी से इसे चेक करिए, एकदम से उल्टियां करने लग गया है। आप इसे शहर वाले अस्पताल ले जाएं, क्योंकि यहाँ तो सभी बेड फुल हैं। पता नहीं ऐसी क्या एकदम से गांव में बीमारी फैल गई है। अभी इनका टेस्ट करेंगे फिर ही हमें पता चलेगा और हम इन्हें ठीक कर पाएंगे। फिर असगर का बेटा बेहोश हो जाता है।
डॉक्टर साहब मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। फिर असगर डॉक्टर को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर डॉक्टर बीमारी को समझ जाता है और वो उन सब को इंजेक्शन लगाता है, जिसके बाद सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग जाते हैं और तब चौधरी और जमील भी वहाँ आ जाते हैं। असगर, तुमने लालच में आकर जमील को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन देख तुम्हारे साथ ही उल्टा हो गया और अब तो तुम्हें पुलिस के हवाले हम करेंगे। चौधरी साहब एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दे, मेरे बीवी बच्चों को कौन संभालेगा। चौधरी साहब, हमें इसे माफ़ ही कर देना चाहिए। इससे अपनी गलती का एहसास हो गया है और इसकी सज़ा हम क्यों इसके बीवी बच्चों को दें। असगर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद चौधरी का भी जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाता है और देखते ही देखते जो गांव में बीमारी फैली थी वो ठीक होने लग जाती है, जिसके बाद फिर असगर चौधरी और जमील से माफ़ी मांगता है। इसे कहते हैं अगर दूसरों के बारे में बुरा सोचेंगे तो अपने पर ही आएगी।